कैसे हैं बच्चे आप? आशा करते हैं काफ़ी ज़बरदस्त और अच्छे होंगे आप। साईं ग्रेस क्लासेस की इस सीरीज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, जीत सीरीज हम अभी प्रेजेंट में कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हमने पिछली सीरीज में एक चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है और मध्य प्रदेश के सेकंड चैप्टर को हम कंप्लीट करने आज जा रहे हैं, जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसलिए सीरीज से जुड़े रहें और देखते रहें जीत सीरीज, आपकी सफलता की एकमात्र कुंजी। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और आपको स्टार्ट करते हैं आज का जो सेशन है उसके बारे में। तो इसके अंतर्गत दोस्तों देखते हैं, सेकंड चैप्टर हमने जो रखा है मध्य प्रदेश शिक्षा के प्रमुख आयाम रखे हैं। तो ये भी एक ऐसा पेपर में इससे एक दो प्रश्न हमेशा आते ही हैं दोस्तों। ये काफ़ी महत्वपूर्ण एक चैप्टर है। तो स्टार्ट करते हैं। इसके अंतर्गत आप देख सकते हैं कि महत्वपूर्ण तथ्यों को हमने रखा है, जिसके अंतर्गत मध्य प्रदेश आर्थिक सर्वे के अनुसार प्रदेश में लगभग 80,807 शासकीय प्राथमिक तथा 30,228 शासकीय माध्यमिक शालाएँ हैं। दोस्तों, ये शालाएँ मध्य प्रदेश में स्थित हैं। और जो आपके लिए एक प्रश्न यहाँ से बन सकता है वो ये है कि मध्य प्रदेश में निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 यह 1 अप्रैल 2010 से प्रभावशील रहा है, प्रभाव में दोस्तों आया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये आ सकता है एग्जाम में। निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा 2009 में अधिनियम आया था और 1 अप्रैल 2010 से इसको प्रभावशाली कर दिया गया। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश की साक्षरता दर 69.3% रही। यह भी आपको देख के जाना है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता जबलपुर और जिसकी 81.1% एवं सबसे कम जो साक्षरता दर है वो अलीराजपुर जिले की है, जो 36.1% है। और मुख्यतः बात कर ली जाए तो पुरुष साक्षरता में जो प्रथम स्थान है वो इंदौर का है। पुरुष साक्षरता में सबसे जो कम स्थान है वो अलीराजपुर, जहाँ की साक्षरता सबसे कम है। और पुरुष साक्षरता में बात कर ली जाए तो इंदौर की साक्षरता सबसे ज़्यादा है। ये आपको ध्यान रखना है। जो मैंने इसको हाईलाइट किया है ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ से प्रश्न पूछे भी जा सकते हैं। इतने प्रश्न आते नहीं हैं, लेकिन आपको पढ़ के जाना है। महिला साक्षरता में प्रथम स्थान भोपाल का रहा है और महिला साक्षरता सबसे जो कम है वो अलीराजपुर में है। अगर बात कर ली जाए मध्य प्रदेश के प्रमुख विद्यालयों की, तो इसके अंतर्गत एशिया का प्रथम फिजिकल कॉलेज लक्ष्मीबाई फिजिकल कॉलेज ग्वालियर में स्थित है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत सारे एग्जाम में ये पूछा गया प्रश्न है, इसलिए इसको आपको विशेष तौर पर देखना है। और एक महत्वपूर्ण जो प्रश्न है वो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान संस्थान, ये कहाँ पर स्थित है? तो महू में स्थित है। और इसके लिए जो नोट है वो है 14 अप्रैल 2015 को विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया था। तो बच्चों, सामाजिक विज्ञान संस्थान जो अम्बेडकर जी की है नाम से स्थित है, वो 14 अप्रैल 2015 को विश्वविद्यालय का इसको दर्जा प्रदान किया गया था। यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको भी आपको देख के जाना है। अगर फॉरेंसिक पुलिस महाविद्यालय की बात कर ली जाए तो ये सागर में स्थित है। गजराजा मेडिकल कॉलेज ग्वालियर 1946, ये डेट अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है, इसको आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। 1946 में इसकी स्थापना की गई थी और ग्वालियर का सबसे पुराना, मतलब मध्य प्रदेश का सबसे पुराना ये मेडिकल कॉलेज है। इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश का अगर कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय की बात कर ली जाए तो जो जबलपुर में स्थित है। मध्य प्रदेश का पहला आवासीय खेल विद्यालय ये सीहोर में स्थित है। यह भी प्रश्न अनेक बार प्रश्न पूछा जा चुका है, तो इसको विशेष तौर पर आपको देखना है। और आगे बात कर ली जाए तो जवाहरलाल पुलिस एकेडमी सागर में स्थित है। और महत्वपूर्ण जो तथ्य है मित्रों, ये दो जो तथ्य हैं यहाँ से प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसके अंतर्गत मध्य प्रदेश देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय, ये पहले तो पूछ सकते हैं कहाँ पर स्थित है, तो आपको ध्यान रखना है इंदौर में स्थित है। और ये प्रथम विश्वविद्यालय है जिसमें ईस्टर्न मिशिगन विश्वविद्यालय अमेरिका के साथ अध्ययन व अनुसंधान संबंधी परस्पर सहमति हस्ताक्षर किए हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय ये इंदौर में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के सागर स्थित डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय वर्ष 2008 में केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया। यह हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय मित्रों हर बार ये एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको आपको विशेष तौर पर देख कर जाना है और इसकी सन को बहुत तरीके से देखना है। 2008 में इसकी स्थापना विश्वविद्यालय को इसको दर्जा प्रदान किया गया था। आगे बात करते हैं रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, यह भी महत्वपूर्ण है। यह जबलपुर 1957 में इसकी स्थापना की गई थी, जबलपुर में यह स्थित है।
मित्रों जी ऐसे विश्वविद्यालय में लेकर आया हूँ जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, और यहाँ तक आशा करते हैं इन्हीं से ही प्रश्न आपके एग्जाम में अगर विश्वविद्यालय पूछे जाते हैं तो पूछे जाएंगे। तो आपको इनको बारीकी से बार बार वीडियो को देखना है और उनको पढ़ के जाना है। तो विक्रम विश्वविद्यालय की बात कर ली जाए तो यह उज्जैन में स्थित है, जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है विक्रम, और 1957 में ही इसकी भी स्थापना की गई थी। और बरकतुल्लाह की बात कर ली जाए तो मित्रों यह विश्वविद्यालय भोपाल में स्थित है और इसकी स्थापना 1970 में की गई थी। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय यह भोपाल में स्थित है, 1991 में इसकी स्थापना की गई थी। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय आदिवासी विश्वविद्यालय यह अमरकंटक अनूपपुर 2008 में इसको स्थापित किया गया था। यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको भी आपको विशेष तौर पर देखकर जाना है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय आदिवासी विश्वविद्यालय ये कहाँ पर है? अमरकंटक अनूपपुर, स्थापना 2008 में की गई थी। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना जबलपुर में और 2013 में इसकी स्थापना की गई थी, ये भी ध्यान रखना है। एक जो प्रश्न है पंडित एस एन शुक्ल विश्वविद्यालय, ये इतना पूछा नहीं गया लेकिन इसका ऐसा लगता है कि इस बार आने की संभावना है, तो आप इसको थोड़ा सा देख कर जाएँ। पंडित एस एन शुक्ल विश्वविद्यालय शहडोल में 2016 में इसकी स्थापना की गई है, इसलिए आपको इसको देख कर जाना है। डॉक्टर अटल बिहारी मेडिकल कॉलेज यह विदिशा में 2018 में स्थापित किया गया। ये ऐसे कॉलेज हैं कुछ जो करंट के ही हैं, तो इनको ध्यान रखना है और यहाँ से प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछ सकते हैं। शासकीय नेताजी सुभाष चंद्र चिकित्सा महाविद्यालय यह जबलपुर में स्थित है, 1955 में इसकी स्थापना की गई थी। एक जो महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है वो है मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम की स्थापना, तो ये आपको ध्यान रखना है 1968। देखो ऐसा प्रश्न है जो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, आने की संभावना है, इसको भी आप देख कर जाएँ। मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम की स्थापना 1968 में की गई थी। अब आपसे एग्जाम में प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, तो हमने एक दो प्रश्न रखे हैं, उनके अनुसार आप उनसे अंदाज़ा लगा सकते हैं एग्जाम में किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपसे पहला प्रश्न पूछा जाएगा, डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? तो बताइए मित्रों इसकी स्थापना कब हुई? 1946, 1956, 1977, 1965। तो इसका जो आंसर होगा मित्रों वो होगा 1946, जैसा कि हमने ऊपर भी देखा था। तो इसकी स्थापना 1946 में हुई थी। ये काफ़ी महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय है, विशेष तौर पर देखकर जाना, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं मित्रों। मध्य प्रदेश का सबसे पुराना मेडिकल कॉलेज ये कौन सा है? राजा माता विजयराजे सिंधिया कृषि विद्यालय, गजराज चिकित्सा महाविद्यालय, देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय, विक्रम विश्वविद्यालय। तो बताएंगे कौन सा इनमें से विश्वविद्यालय है? तो मित्रों इसका जो आंसर है वो सबसे पुराना है गजराजा चिकित्सा विद्यालय। आपसे पूछ सकते हैं कब इसकी स्थापना हुई थी? तो 1946 में इसकी स्थापना हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। आपसे पूछ सकते हैं राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो यह भी आपको ध्यान रखना है, यह भी ग्वालियर में ही स्थित है, यह भी ग्वालियर में ही स्थित है। और मित्रों आपसे पूछ सकते हैं इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना जो राजमाता विजयराजे सिंधिया की स्थापना हुई थी 2008 में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2008 में इसकी स्थापना हुई थी। आपसे पूछ सकते हैं देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो आपको ध्यान रखना है यह इंदौर में स्थित है। और आपसे पूछ सकते हैं इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1964 में। देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1964 में इसकी स्थापना हुई थी। और अगर बात कर ली जाए विक्रम विश्वविद्यालय की, तो यह कहाँ पर स्थित है? अभी ऊपर बताया था आपको कि उज्जैन में। ये कहाँ पर है? उज्जैन में स्थित है। और इसकी स्थापना 1957 के अंतर्गत इसकी स्थापना की गई थी। और अगर बात कर लीजिए इस प्रश्न की, तो इसका जो सही आंसर होगा गजराजे चिकित्सा महाविद्यालय इसका आंसर होगा। तो मित्रों ये थी हमारा एक महत्वपूर्ण चैप्टर सेकंड। तो आपको वीडियो कैसी लगी? लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें और आगे मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।